हाय फ्रेंड्स। तो आज हम इकोनॉमी के अंदर शेयर मार्केट के जो टॉपिक है उसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, तेजड़िया और मंदड़िया, यानी बियर और बुल्स। तो इनको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं तेजड़िया क्या होता है। तेजड़िया देखिए, तेज से आपको समझ आ रहा है, एक आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे कि शेयर मार्केट के अंदर शेयर की वैल्यू होती है। आपने कोई शेयर खरीद रखा है, जैसे कि इसने कोई व्यक्ति है, इसने और शेयर खरीदा है 100 रुपये का। तो ये क्या करता है, इस शेयर की वैल्यू देखता है और आंकड़े देखता है, डेटा कलेक्ट करता है, सब कुछ देखता है और इस शेयर की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये अनुमान लगाता है कि फ्यूचर के अंदर भी इस शेयर में वृद्धि हो सकती है, इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये क्या करता है, इसी टाइम बहुत सारे शेयर खरीद लेता है। ठीक है। और मान लीजिए इसने 10 शेयर खरीद लिए, तो एक शेयर की वैल्यू मान लीजिए 1000 है, तो 10 शेयर की कितनी होगी, 1000 रुपये होगी। ठीक। तो इसके पास 1000 रुपये के शेयर हो गए। भविष्य के अंदर क्या हुआ, शेयर की वैल्यू बढ़ गई, फिर ये शेयर कितने रुपए का हो गया, मान लीजिए ये 100 से 200 रुपये का हो गया। ठीक है। तो 100 से जब 200 रुपये का होगा ये, तो 10 शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000। सॉरी, 200 रुपये, 200 लिखा है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 रुपये हो जाएगी। तो जैसे 2000 रुपये होगी, तो इसको देखिए फायदा कितने होगा, 1000 रुपये का। ये तिजड़िया का काम होता है। ये क्या करता है, शेयर होता है वो पहले खरीद लेता है और देख रहा है कि भविष्य में इसमें वृद्धि हो सकती है, वो वाले शेयर खरीदता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी शेयर खरीद ले। ऐसे तो कुछ शेयर ऐसे होंगे जो जिसमें मान लीजिए घाटा हो रहा है, जिससे जिसकी वैल्यू कम हो रही है, तो उससे इसको पता लग जाता है। वो मंदड़िया का काम होता है। तो मंदड़िया समझते हैं अब हम। मंदड़िया क्या करता है, जो ये मंदड़िया होता है, ये किसी शेयर को देखता है। जैसे कि कोई शेयर है, मान लीजिए अडानी का हो गया, किसी और का हो गया, उसकी वैल्यू कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। मान लीजिए आज 80 रुपये थी और कल 79 होने वाली है। मान लीजिए परसों, उससे पहले यस्टरडे को मान लीजिए 81 रुपये थी। इस तरह से इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो यह करता है कि इससे तो इसको घाटा हो सकता है, इसके पास शेयर पड़े हैं। यह क्या करता है, इमीडिएटली उसी टाइम शेयर को बेच देता है। ठीक है, 79 था, आज 79 है, 79 में बेच दिया। और कुछ दिनों बाद देखता है कि इस शेयर की वैल्यू 40 रुपये हो गई है। तो ये अपने होने वाले घाटे से बच जाता है। और जितने के घाटे से बच रहा है, वो पैसे वो कहीं और पे इन्वेस्ट कर देता है। इस तरह से वो जितने का घाटा हो रहा था, वो कहीं और पे इन्वेस्ट करके उससे अपना फ़ायदा कमा लेता है। तो ये मंदड़िया का काम होता है। तो इस तरह से शेयर मार्केट में ये दो जो टर्म्स होते हैं वो अपना काम करते हैं और अपना घाटा और जो फ़ायदा है, इन दोनों का अनुमान लगा के शेयर मार्केट अपना जो फ़ायदा होता है वो देखते रहते हैं और पैसे कमा लेते हैं। तो ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप भी अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो आप भी तिजड़िया और मंदड़िया के अनुरूप अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई शेयर की वैल्यू देखी, उसकी वैल्यू घट रही है धीरे धीरे, और आगे भी आप और डेटा वगैरह कुछ और चीज़ें देखेंगे कि आपको ऐसे अनुमान हो रहा है कि ये शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ने वाली है, तो आपको क्या करना है, वो शेयर आपके अगर खरीदे हुए हैं तो उसको आप बेच सकते हैं और किसी और शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपका घाटा आगे और बढ़ सकता है। वहीं अगर आप देख रहे हैं कि किस शेयर की वैल्यू बढ़ रही है और आपको अनुमान है कि ये मतलब इसके अंदर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे या फिर शेयर खरीदेंगे तो हमें आगे और फ़ायदा हो सकता है, तो आप वो शेयर बहुत सारे खरीद लीजिए। अगर आप बहुत सारे खरीदेंगे तो क्या होगा, वो शेयर आगे और वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी। जैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, और जैसे वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई तो आप उस टाइम उसको बेच के फ़ायदा कमा सकते हैं। एक तो होते हैं लॉन्ग टर्म वाले, जिसमें पड़े रहते हैं शेयर, घाटा नुकसान देखते नहीं है। लेकिन एक होते हैं जिनको मतलब फ़ायदा या नुकसान वो जल्दी कमाना होता है। तो तेजड़िए वाले काम है वो इस तरह से आप कर सकते हैं।